तो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में यार हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो आपका चैप्टर 2 जो है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का हमने एक्सरसाइज 2.1 कर लिया था ऑलरेडी। आज हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे और मैं आपको डिटेल्स में पूरा लाइन बाय लाइन सब कुछ समझा दूंगा, सो दैट ये चैप्टर का ये जो सेकंड एक्सरसाइज के लिए जो कुछ चाहिए वो तुम मतलब आराम से तुमको पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है और क्वेश्चंस को कैसे अच्छे से सॉल्व करना है। तो यार देखो, जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे चाहिए सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं बता दूंगा, जिससे कि आपका एक्सरसाइज 2.2 का सारा क्वेश्चंस बन रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने जैसे आप देख पा रहे होगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन के सामने है, पता चल रहा है क्या नहीं है, क्वेश्चन क्या है देखो। तो यहाँ पे देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल 5x माइनस 3। हमारे पास एक पोलिनोमियल है 5x माइनस 3। ठीक है, उसका हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। देखो, इसका हमको वैल्यू निकालना है। अब देखो यहाँ पे एक वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, x। x इज आवर वेरिएबल, x इज आवर वेरिएबल। तो वेरिएबल का वैल्यू बिना जाने हम तो इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते इस पोलिनोमियल का। तो उसके लिए हमको क्या दिया है, देखो वेरिएबल का वैल्यू दिया है, आई का, डबल आई का और ट्रिपल आई का हमको वैल्यू दे दिया है। तो देखो पहला आई जो है, आई का क्या है, आई का क्या है, देखो x इक्वल्स टू 0। आई का क्या है, x इक्वल्स टू 0। तो फॉर x इक्वल्स टू 0 5x माइनस 3 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो मान लो हम 5x माइनस 3 को p ऑफ x लेते हैं। क्यों p ऑफ x ले रहे हैं, क्योंकि क्योंकि ये हमारा x में वेरिएबल है। अगर यहाँ पे ये y पे वेरिएबल होता तो हम यहाँ पे इसको p ऑफ y भी ले सकते थे, z में वेरिएबल होता तो p ऑफ z भी ले सकते थे। तो हमने क्या लिया, p ऑफ x लिया। क्यों, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे x है। समझ में आया। चलो अब आगे देखते हैं। देखो, तो हमारे पास कौन सा वैल्यू है, x इक्वल्स टू 0 है, तो p ऑफ 0 अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, ये 5 इंटू 0 माइनस 3। मतलब 5 इंटू 0 आपका हो जाएगा 0 माइनस 3। समझ में आया। इक्वल्स टू ये अपना आ जाएगा -3। तो इसका आंसर है -3। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। पहला बिट कैसे हम क्या निकालेंगे, जब x का वैल्यू 0 होगा तब हमारा p ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, या फिर हम बोल सकते हैं 5x माइनस 3 का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो चलो यार दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है देखो, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है देखो, डबल आई में क्या है, डबल आई में x का वैल्यू है -1। तो हमारे p ऑफ x का वैल्यू क्या था, p ऑफ x का वैल्यू था 5x माइनस 3। p ऑफ x का वैल्यू क्या था, 5x माइनस 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के जगह पे पुट करेंगे -1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं p ऑफ -1। तो ये हो जाएगा 5 इंटू -1 -3। तो 5 इंटू -1 क्या होता है, क्या होता है बच्चा बताओ, -5 -3। अब -5 -3 हो जाएगा -8, which is the second answer, which is your second answer। अब देखो यार आखिरी लास्ट बिट बचा है। ठीक है, देखो x का वैल्यू वहां पे कितना है, ट्रिपल आई। थर्ड बिट में x का वैल्यू है 2। x का वैल्यू क्या है, 2। और हमारे पास p ऑफ x का वैल्यू क्या है, p ऑफ x का वैल्यू है 5x माइनस 3। x के जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो 5 इंटू 2 -3, मतलब 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 -3 मतलब 7। मतलब कितना, 7। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्व कर लिया, जहां पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल था और x के 3 वैल्यूज, अलग अलग वैल्यूज के लिए उनका उस पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू होगा वो निकालना था। आई होप तुमको बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया। समझ में आया ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ रहा है यार, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर करना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों एक क्वेश्चन बस तुमसे पूछूंगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिस पॉलिनोमियल में हमारा जो वेरिएबल होगा x, उसका पावर कितना होगा, 2। तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, पहले देखो इक्वेशन को लिखते हैं। मतलब पॉलिनोमियल को 7s² प्लस, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, एक सेकंड रुक जाओ, 7s² -4s + 6। ये हमारा क्या है, p ऑफ s है। मतलब
वेरिएबल जो है वो s है और ये हमारा पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल को हम क्या बोल रहे हैं? ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल आगे देख लेना। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता है? वेरिएबल का पावर क्या होता है? 2, हाईएस्ट पावर 2 होता है। तो चलो, जब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमको गिवन है तो हमको किस चीज का वैल्यू निकालना है? हमको पहला बीट को देखो, जब s का वैल्यू क्या होगा? 0, तो हमको निकालना है इस पोलिनोमियल का वैल्यू। तो p0 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 पुट करो, 7 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6। अब 7 इंटू 0 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6। ये क्या हो जाएगा? 7 इंटू 0 हो जाएगा 0, माइनस 4 इंटू 0 हो जाएगा 0 प्लस 6, मतलब हमारा आंसर आ गया प्लस 6। समझ में आया क्या? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, डबल सेकंड बिट। सेकंड में क्या बोला है? s का वैल्यू कितना है? -3। s का वैल्यू कितना है? -3। हमारा पोलिनोमियल क्या है? p ऑफ s क्या है? देखो, 7a² माइनस 7a² 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 माइनस 4s प्लस 6, मतलब p ऑफ -3 निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 7 इंटू -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस 4 इंटू -3 प्लस 6। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। 7 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, माइनस 4 इंटू 3 -3 कितना हो जाएगा? -12 प्लस 6, 7 9 जा 63, माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 6। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 5 75 75 प्लस 6। यहाँ पे देखो यार, 7 75 प्लस 6 तुम्हारा आ जाएगा 83। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। चलो, अभी देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है? देखो, जब s का वैल्यू हमारा होगा 4। तीसरा पॉइंट को देखो, जब s का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। तो हमारा p ऑफ s कितना है? हमारा फंक्शन s में है, ठीक है, वेरिएबल s में है, और हमारा जो पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वो है 7a² माइनस 4s प्लस 6। तो s की जगह पे कितना पुट करेंगे हम? 4। तो p ऑफ 4 कितना हो जाएगा? 7 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6। तो ये तुम्हारा क्या बन के आ रहा है? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 16, माइनस 4 4 जा 16 प्लस 6। 7 इंटू 16 कितना होगा? कितना? 2, 7 7 6 जा 42 4, एंड ये हो जाएगा 11। ठीक है, 112 माइनस 16 प्लस 6। तो जो प्लस वाले टर्म है उसको ऐड कर दो, तो 112 प्लस 6 118 माइनस 16, ये हो जाएगा 2। 8 से 6 गया कितना? 2। देन 1 से 1 0 1 102 इज योर आंसर। आई होप तुमको समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है बहुत इजी था, बस कैलकुलेशन तुमको सही से आना चाहिए, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट सही से आना चाहिए। अगर तुम प्लस माइनस वाले नंबर्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, पहले ये जाके क्लियर करो, उसके बाद यहाँ पर आओ। ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो चलो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो, द प्रेजेंट एज ऑफ Salil's mother is 3 times the Salil's present age. After 5 years their ages will add up to 70 years. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सलील एक लड़का है बोल सकते हैं, उसकी मम्मी का एज क्या है? 3 टाइम्स ऑफ इट्स सन। ठीक है, तो मान लो मैं सालिल का एज कितना ले रहा हूं, SALIL सालिल्स एज। ठीक है, लेट हम सालिल का एज कितना लेंगे? ये x है, कितना है? x है। तो उसकी मदर का कितना होगा? सालिल्स मदर्स एज कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा कि नहीं? इसका अगर x है, इसका कितना हो जाएगा? 3x। तो यहाँ पे क्या बोला है? आफ्टर 5 इयर्स। देखो यार, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मार खा जाते हैं, क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। यहाँ पे जब हमने ले लिया कि सालिल का एज x है और उसकी मम्मी का 3x है, यहाँ पे एक चीज दिया गया है, आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बीतने के बाद क्या होगा? मतलब यहाँ पे लिखेंगे सिंपल, आफ्टर 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 5 इयर्स। आफ्टर 5 इयर्स क्या होगा? इसका एज क्या हो जाएगा? सालिल का एज क्या हो जाएगा? सालिल्स एज कितना हो जाएगा? पहले x था, 5 साल के बाद हो जाएगा x प्लस 5।
ठीक है। उसकी मम्मी का एज क्या था 3x, तो उसकी मम्मी का एज क्या हो जाएगा मदर्स एज, मैं मदर्स एज लिख रहा हूं, तुम लिखना सालिल्स मदर्स एज। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x+5। समझ में आया तुम लोगों को। आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद सालिल का एज x+5, उसकी मम्मी का एज 3x+5। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है, दे आर एजेस विल एड अप टू 70 इयर्स, दोनों का अगर एज को हम ऐड करेंगे तो 70 साल बाद और 70 इयर्स निकलेगा। तो x+5 ये सालिल का हो गया, प्लस उसकी मम्मी का 3x+5। अब इसको ऐड करेंगे तो ये निकलेगा 70 इयर्स। कितना निकलेगा 70 इयर्स। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो x+5 प्लस 3x+5, 3x और x को पास लिखेंगे, पास लिखेंगे तो ये हो जाएगा x+3x, और ये 5+5 हो जाएगा 10, इक्वल्स टू ये कितना है 70, ये है तुम्हारा 70। तो यहाँ पे 3x+x हो जाएगा 4x, 4x इज इक्वल्स टू 70 माइनस 10, 10 इधर प्लस है उधर गया तो माइनस हो गया। तो x कितना निकलेगा 70 माइनस 10 60, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होकर था इधर आ गया तो डिवाइड हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा आ गया कितना 15, x का वैल्यू कितना आ गया 15, x का वैल्यू आ गया 15। तो सालिल का एज कितना आएगा x मतलब 15 इयर्स, और उसकी मम्मी का एज कितना आएगा 45 इयर्स। आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे हमारा x का वैल्यू आया 15, x का वैल्यू आया 15, मतलब x किसका था, x किसका था यहाँ पे सालिल का एज था x, मतलब सालिल का एज हो गया 15, और उसकी मम्मी का एज कितना था 3x, 3 टाइम्स x, मतलब 15, 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा 45 इयर्स। मतलब दोनों, और इनका डिफरेंस भी देख लो, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। अगर सालिल का 15 है तो उसका 3 गुना हो रहा है उसकी मम्मी का 45, मतलब हमने जो किया उसको अगर हम वेरीफाई भी करेंगे तो ये सही है। समझ में आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे अगर वहां पे रेशियो है तो तुम इस तरह से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर है, उनके बीच में डिफरेंस कितना है 63 है, और दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का रेशियो है 2:5। कितना है पॉजिटिव इंटीजर्स जो है, पॉजिटिव इंटीजर जो है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर का रेशियो गिवन है, क्या गिवन है रेशियो गिवन है कितना 2:5। तो जब कभी भी तुमको रेशियो गिवन हो, जब कभी भी तुमको रेशियो गिवन हो, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, दोस्त से पूछोगे, पूछना मत, बोल रॉन्ग ही बताएगा। क्या करोगे, जब भी रेशियो गिवन होगा उसको एक को ले लोगे 2x, दूसरे वाले को ले लोगे 5x, दूसरे वाले को कितना ले लेंगे 5x। 5x क्यों ले रहे हैं, 3x क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि ये रेशियो गिवन है 2:5। कहीं पर 10:9 होगा तो 10x 9x लेना है, यहाँ पे क्या लेंगे 2x और 5x। तो तुमको जो दो इंटीजर है वो मिल गया, एक है 2x दूसरा है 5x। समझ में आया क्या, ठीक है समझ में आया। तो चलो अब देखो दोनों का डिफरेंस दिया है तो हम बड़े से छोटा को माइनस करेंगे हमेशा। तो यहाँ पे 5x माइनस 3x कितना दिया है 63, कितना दिया है 63। अब ये इक्वेशन बन गया हमारा, इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 5x माइनस 3x करेंगे तो कितना आएगा 2x, 2x इक्वल्स टू कितना 5x माइनस 2x होगा ना, सॉरी यहाँ पे 2x, 2x होगा तो ये 3x, 3x आ जाएगा 63, x का वैल्यू कितना होगा 60 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा 21, x का वैल्यू कितना आ गया 21। तो देखो एक नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2 × 21, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 42। तो एक इंटीजर क्या है 42, दूसरा वाला इंटीजर क्या होगा 5 × 21, मतलब 105। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हारा क्या है आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी तुमको समझ में आया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बहुत इजी सा। रेशियो वाला जब भी होगा तुम क्या करोगे, इसको 2x 5x जैसे मैंने लिया वैसे ही x में उसको ले लेना मल्टीप्लाई करके। चलो यार आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, हम क्वेश्चन नंबर 5 तक आ चुके हैं, इसके बाद शायद टोटल 7 क्वेश्चन थे, उसके बाद और 2 क्वेश्चन होंगे। देखो रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी रूपी कॉइन्स एज सी हैज 5 रूपी कॉइन। तो रूबी यहाँ पर एक लड़की है, रूबी क्या है एक लड़की है, उसके पास कुछ 2 रुपीज कॉइन है, 2 रुपी कॉइन है, और कुछ 5 रुपीज कॉइन है। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। रूबी जो है उसके पास कुछ 2 रुपए हैं, कुछ 2 रुपए हमको नहीं पता कितने हैं,
ठीक है, तुम्हारे पास कितने 2 रुपए हैं, तुमको कोई पूछेगा तो तुम बोलोगे मेरे पास 5 2 रुपए हैं, मतलब उसका कितना टोटल कितना बन जाता है, 5 2 10, मतलब 10 रुपए है तुम्हारे पास। तो यहाँ पे इसके पास भी क्या है, 2 रुपीज कॉइन है और 5 रुपीज कॉइन है। कितना कितना टू है हमको नहीं पता, लेकिन कुछ 2 रुपीज कॉइन है, कुछ 5 रुपीज कॉइन है, किसके पास, रूबी के पास। ठीक है, अब उनमें एक रिलेशन दिया हुआ है, देखो, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपी कॉइन, मतलब 3 गुना 2 रुपी कॉइन है एंड 5 रुपी कॉइन है। तो अगर हम मान लो, हम ले लेंगे इसको, 2 रुपी कॉइन को मान लो, या फिर 5 रुपी कॉइन, ज्यादा नहीं है ना, रिलेशन यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो 5 रुपी को मान लो मैं एक्स ले लूंगा, क्या ले लूंगा, लेट रूबी हैज एक्स नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, क्या लेंगे, देखो लिख के बताता हूं, लेट रूबी रूबी हैज एक्स नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, ये लिखना जरूरी है। समझ में आया क्या मैंने क्या कहा, लेट रूबी हैज एक्स नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, एक्स नंबर ऑफ उसके पास 5 रुपी कॉइन है। तो मान लो 5 रुपी कॉइन एक्स है, तो 2 रुपी कितना होगा, उसका 3 गुना होगा, उसका 3 गुना होगा। ठीक है, तो रूबी हैज 3x, कितना, 3x नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन। समझ में आया तुम लोगों को, समझ में आया। अगर x 5 रुपी कॉइन है तो 2 रुपी कॉइन कितना हो जाएगा, 3x, कितना हो जाएगा, 3x, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है 3 गुना। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, इफ सी हैज ए टोटल 88 रुपीज, अब मान लो इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 88 रुपीज आ रहा है, कितना आ रहा है, 88 रुपीज, मतलब इतना 2 रुपी कॉइन, इतना 5 रुपी कॉइन, दोनों को मिला देंगे तो 88 रुपीज आ रहा है। तो 3x 2 रुपी कॉइन है, इंटू 2 करेंगे तो कितना रुपी मिल जाएगा, यहाँ पे इंटू 5 करेंगे तो कितना रुपी मिल जाएगा। तो इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, 2 इंटू, क्योंकि 1 रुपए का, 1 2 रुपए का वैल्यू 2 रुपी होता है, और कितने हैं हमारे पास, 3x है, तो 2 इंटू 3x प्लस 5 रुपी कॉइन कितना है, x, तो 5 इंटू एक्स, 2 इंटू 3x, 5 इंटू एक्स, ये कितना है टोटल, उसके पास 88 रुपीज है, कितने हैं, 88 रुपीज। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखो 2 इंटू 3x मतलब 6x प्लस 5 इंटू एक्स 5x, ये हमको देगा 88, मतलब 11x कितना हो जाएगा, 88, कितना हो जाएगा 11x 88। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इस साइड में, वहां पे जगह नहीं है। 11x इज इक्वल्स टू 88, मतलब x कितना आ जाएगा, 88/11, मतलब 8, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 8। अभी मान लो x का वैल्यू हमारे पास कितना है, 8 है, x का वैल्यू हमारे पास कितना है, 8 है। तो अभी x का वैल्यू हमको 8 मिल गया, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो 3x था, तो 3x था तो कितना होगा, 3x था तो कितना होगा, 3x था तो कितना होगा, देखो यहाँ पे था कितना, 3x, 2 रुपी कॉइन कितना था, वही पूछा है ना, हाउ मेनी कॉइन्स डज सी हैव ईच टाइप, तो 2 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन यहाँ पे कितना होगा, देखो 3x, दैट मीन्स x का वैल्यू आया 8, तो 3 इंटू 8 करेंगे तो 24 2 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 24 2 रुपी कॉइन। ठीक है, 24 क्या होगा, 2 रुपी कॉइन होगा। समझ में आया तुम लोगों को, 24 2 रुपी कॉइन, ये पहला वाला का आंसर आ गया। दूसरा वाला क्या है, कितना, 5x, 5x, ठीक है, 5x था क्या, नहीं बस x था, तो कितना हो जाएगा, 8 5 रुपी कॉइन। अब दोनों को अगर मिलाएंगे, देखो 24 2 रुपी कॉइन का मतलब होता है 48 रुपीज, प्लस 8 5 रुपी कॉइन का मतलब होता है कितना, 8 5 जा 40, मतलब टोटल कितना आ रहा है, 88 आ रहा है। मतलब जो क्वेश्चन दिया है वो भी सही है, जो क्वेश्चन दिया है वो भी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चों, 6। देखो यार क्या है, ठीक है, देखो क्या है, ए फार्मर कट्स 3 फीट फेंस, ठीक है, यहाँ पे एक 3 फीट फेंस है, कितना, 300 फीट, सॉरी 300 फीट, कितना है, 300 फीट। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक फार्मर उसको कट कर रहा है डिफरेंट साइजेस में, ठीक है, डिफरेंट साइजेस में कर रहा है, और उसके बाद क्वेश्चन क्या है, देखो द लॉन्गर पीस है 4 टाइम्स एज द लॉन्गर एज द शॉर्टर पीस, एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस, मतलब जो हिस्सा लॉन्ग है और जो हिस्सा शॉर्ट है, उनके बीच में रिलेशन दिया है कि शॉर्ट को मान लो हम लेते हैं x, शॉर्ट को हम क्या ले लेंगे x, तो लॉन्ग वाला कितना हो जाएगा, 4x, कितना हो जाएगा, 4x, तो ये दिया है रिलेशन।
अब इनको अगर क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा टोटल जो फेंस है उसका डिस्टेंस निकल जाएगा। तो x प्लस 4x अगर मैं करता हूं तो ये कितना आएगा, 300 फीट आएगा। कितना आएगा, 300 फीट आएगा। अब x प्लस 4x कितना हो जाता है, 5x। 5x हो जाएगा 300 फीट। अब x कितना आएगा देखो, 300 डिवाइडेड बाय 5, मतलब ये आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा, सॉरी 60। कितना आ जाएगा, 60 फीट। समझ में आया। तो x का क्या है, शॉर्टर साइड। ठीक है, शॉर्टर साइड। तो x मतलब कितना आ जाएगा 60 फीट, मतलब ये शॉर्टर साइड का आ गया। लॉन्गर साइड क्या होगा, लॉन्गर, लॉन्गर हो जाएगा 4x, लॉन्गर होगा 4x। ये शॉर्ट, ये शॉर्टर वाला था। ठीक है, लॉन्गर होगा 4 इंटू एक्स, एक्स मतलब 60, मतलब 240 फीट। अब 240 और 60, 240 और 60 को जोड़ोगे तो 300 आएगा, मतलब हमने जो कैलकुलेट किया है वो सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.2 का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। ठीक है, 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ क्या बोल रहा है देखो। यहाँ पे मान लो एक रेक्टेंगल को मैं लेता हूँ, ये हमारा रेक्टेंगल है। इसका ये, इसको हम बोलते हैं लेंथ, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेंथ। ये होता है हमारा विड्थ, ये क्या होता है, विड्थ, ये वाला डिस्टेंस। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि एक रेक्टेंगल है जिसका कि लेंथ जो है, लेंथ क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे वर्ड पे थोड़ा सा लिख रहा हूँ। लेंथ जो होगा, लेंथ क्या होगा, लेंथ होगा 3 मोर। 3 मोर मतलब +3, 3 ज्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स विड्थ, ट्वाइस इट्स विड्थ। ठीक है, विड्थ का 2 गुना +3 करेंगे तो लेंथ निकलेगा। तो मान लो हम लेंथ को क्या लेंगे, x, सॉरी हम क्या लेंगे, विड्थ को x लेंगे। विड्थ को हम मान लो x लेते हैं, विड्थ को हमने क्या लिया, x, मान लो लेट, हमने इसको x लिया। तो जब इसका वैल्यू x है तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3, मतलब लेंथ कितना आ गया, 2x प्लस 3। विड्थ कितना है, x। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। मतलब 2 इंटू लेंथ कितना है हमारा, 2x प्लस 3 प्लस b, ब्रेथ कितना है, x। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस एक्स। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 2, ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स हो जाएगा 3x प्लस 3। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 मतलब 6x प्लस 6 इक्वल्स टू क्या होगा, गिवन है क्या, उसका पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, देखो 24 सेंटीमीटर। अब जब ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा तब देखो, देखो 6x प्लस 6 मतलब 6x क्या हो जाएगा, 24 माइनस 6। ठीक है, ये हो जाता है 18। तो 6x इक्वल्स टू 18, 6x इक्वल्स टू 18। तो x कितना हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 6 जो कि आता है 3। तो हमारा देखो विड्थ कितना आया, विड्थ, विड्थ आया जिसको हमने x लिया था वो आया कितना, 3। और हमारा लेंथ कितना आएगा, लेंथ, लेंथ आएगा 2 टाइम्स x प्लस 3 था क्या, यही था लेंथ, यही था ना, देख लो यहाँ पे लेंथ क्या था, 2x प्लस 3 था। तो यहाँ पे 2x प्लस 3 है। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स, यहाँ पे 3 पुट करो प्लस 3। तो 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 प्लस 3, दैट मीन्स 9 सेंटीमीटर। और तुम्हारा विड्थ जो है वो है 3 सेंटीमीटर। तो आई होप तुमको लेंथ और विड्थ इसका समझ में आ गया। तो इसी के साथ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है, इसी के साथ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद हम मिलेंगे फिर एक वीडियो पे जहां पर हम 2.3 एक्सरसाइज, उसके बाद 2.4, इसी तरह से सारे एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने के बाद फिर से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आई होप ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और किसी लेक्चर पे। थैंक यू।